हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। एलटी ग्रेड बायोलॉजी के सिलेबस में हमने आर्थ्रोपोडा का जनरल कैरेक्टर पढ़ा था और इस वीडियो में हम आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन में क्या इम्पोर्टेंट है तो आपको इसके सब फाइलम को देखना है और सब फाइलम में जो क्लासेस हैं उसको देखना है और क्लासेस के अंतर्गत जो आर्डर हैं उस आर्डर का एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और जितने भी ऑर्गेनिज्म या जितने भी आर्थ्रोपोड्स का आप नाम देखेंगे उसका कॉमन नेम भी याद रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि फाइलम आर्थ्रोपोडा को 4 सब फाइलम में क्लासिफाई किया गया है। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले है ओनिकोफोरा। ओनिकोफोरा आप देखोगे। दूसरा आपको ट्राइलोबाइटोमॉर्फा है, चेलिसेरेटा है और मैंडिबुलेटा है। तो इन चारों सब फाइलम को आपको बहुत क्लियरली और सारे कैरेक्टर को समझ करके पढ़ना है। यहाँ पे हम पहले सब फाइलम ओनिकोफोरा की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये ग्रीक भाषा का शब्द ओनिक्स जिसका मतलब क्लॉ होता है और फेरिन मतलब होता है टू बियर। इसका मतलब एनिमल की बॉडी में कहीं ना कहीं क्लॉ पाया जाएगा और क्ला मतलब कुछ ऐसे नुकीली संरचना होती है जो अपेंडेज के इंड पर पाई जाती है। इनकी बॉडी कैसी होगी? वार्म लाइक जैसे एनिलिडा की बॉडी होती थी वैसे ही इसकी भी बॉडी मिलेगी। कॉमनली कॉल्ड वेलवेट वार्म या इसको वॉकिंग वार्म कहते हैं। वेलवेट वार्म और वॉकिंग वार्म इसको आपको इम्पोर्टेंट तरीके से याद रखना है। इसका फेमस एग्जाम्पल है पेरीपेटस। और पेरीपेटस की बात करें तो ये कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच का? एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा का। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पेरीपेटस है उसमें एनिलिडा के कौन कौन से कैरेक्टर हैं और आर्थ्रोपोड्स के कौन कौन से कैरेक्टर हैं। तो उसको भी हम यहाँ पर देखते हैं। ये एक डायग्राम जिसमें पेरीपेटस बनाया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं ओरल पैपिला है, आई है, माउथ है, अपेंडेजेज है, क्लाज यहाँ पाया जा रहा है, उसके बाद एनस पाया जा रहा है। तो इस तरह से ये पेरीपेटस का एक्सटर्नल फीचर दिया गया है। अब हम देखते हैं कि इसमें एनिलिडा का कैरेक्टर क्या है। जैसे पेरीपेटस की जो बॉडी है वो वार्म लाइक होती है, वार्म लाइक होगी। उसके बाद इसमें थिन फ्लेक्सिबल क्यूटिकल पाया जाएगा और इसमें पेयर्ड नेफ्रीडिया मिलेगा इन ईच सेगमेंट। जैसे एनिलिडा के जंतुओं में आपको प्रत्येक सेगमेंट में पेयर्ड नेफ्रीडिया पाए जाते थे, यहाँ पर भी नेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में पाया जाएगा। सीलिया इन द रिप्रोडक्टिव डक्ट, जो रिप्रोडक्टिव डक्ट होगा उसमें सीलिया पाया जाएगा। तो इतने सारे कैरेक्टर किसके कैरेक्टर होते हैं? एनिलिडा के कैरेक्टर होते हैं। उसके बाद आर्थ्रोपोड्स कैरेक्टर क्या है? जैसे प्रेजेंस ऑफ एंटीनी। एंटीनी का पाया जाना किसका कैरेक्टर होगा? तो ये आर्थ्रोपोड्स का होगा। क्यूटिकल है थिन डिपॉजिट ऑफ काइटिन, यानी जो क्यूटिकल की परत होगी उस पर किसकी परत पाई जाएगी? तो काइटिन का डिपोजिशन आपको मिलेगा। हीमोसिलिक बॉडी कैविटी, यहाँ पे आप देखोगे आर्थ्रोपोड्स में हीमोसीलोम पाया जाता था, मतलब बॉडी की कैविटी में ब्लड भरा होता है जिसको हीमोसील कैविटी कहता है। तो हीमोसिलिक बॉडी कैविटी का पाया जाना किसका कैरेक्टर है? आर्थ्रोपोड्स का कैरेक्टर है। डार्सल ट्यूबुलर हर्ट, ये डार्सल ट्यूबुलर हर्ट किस में पाया जाता है? तो आर्थ्रोपोड्स में। ट्रैकियल रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रैकियल रेस्पिरेटरी सिस्टम ये भी आर्थ्रोपोड्स का कैरेक्टर है। तो इस तरह से आप क्या समझोगे कि पेरीपेटस का ये एनिलिडा का कैरेक्टर है और ये क्या है? आर्थ्रोपोड्स का कैरेक्टर है। तो इस आधार पर जो पेरीपेटस है उसको किस नाम से जानेंगे? तो कनेक्टिंग लिंक के नाम से जानेंगे। चलिए अब हम दूसरा सब फाइलम पढ़ते हैं जिसका नाम है ट्राइलोबाइटोमॉर्फा। ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ट्राई मतलब 3 होता है और लोबास मतलब लोब दिखेगा, मॉर्फी मतलब फॉर्म होगा। अब देखो यहाँ पे बॉडी कैसा होगा? ट्राई लोब्ड शेप होगा और ये मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ ऑल आर्थ्रोपोड्स, यानी सभी आर्थ्रोपोड्स से सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव कौन से आर्थ्रोपोड्स हैं? तो ट्राइलोबाइटोमॉर्फा ही होंगे।
अब देखेंगे यहाँ पे इसका फेमस एग्जाम्पल है ट्राइलोबाइट्स। ट्राइलोबाइट्स का कुछ कैरेक्टर है जो आपको याद रखना है। जैसे फॉसिल आर्थ्रोपोड्स हैं, मतलब ये जीवित रूप में नहीं पाए जाते हैं, ये जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं, जिसका जीवाश्म जो है कितना वर्ष पुराना है, 600 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। 600 मिलियन ईयर्स ओल्ड का फॉसिल है ट्राइलोबाइट्स। ये मैराइन होता था और ये एबंडेंट था कहाँ पर, किस पीरियड में, तो आप कहोगे कैम्ब्रियम एंड ऑर्डोविशियन पीरियड में। इस पीरियड में ट्राइलोबाइट क्या थे, पृथ्वी पर डोमिनेंट थे। चलिए अगला सब फाइलम हम पढ़ते हैं। सब फाइलम थर्ड है चेलिसेरेटा। चेलिसेरेटा का मतलब जिसमें क्या पाया जाएगा, जिसमें आपको चेलिसिरी पाया जाएगा। चेलिसिरी मतलब क्या होता है, बाइट करने वाला कुछ आर्गन पाया जाएगा। देखिए चेलिसिरी क्या होता है, तो ये फर्स्ट पेयर ऑफ अपेंडेज, यानी इस सब फाइलम के एनिमल्स में जो फर्स्ट पेयर ऑफ अपेंडेज होगा उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको चेलिसिरी कहा जाएगा, जो क्या होता है, हार्ड काइटिनस स्ट्रक्चर होता है। इस सब फाइलम में एंटीनी एब्सेंट होगा, 6 पेयर ऑफ अपेंडेज पाए जाएंगे और बॉडी डिविजिबल होगा किसमें, प्रोसोमा और ओपिस्थोसोमा में। प्रोसोमा को सिफेलोथोरेक्स कहेंगे और ओपिस्थोसोमा को एब्डोमेन कहते हैं। चलिए इसके अंतर्गत कुछ क्लास आते हैं। क्लास फर्स्ट है मेरोस्टोमेटा, जिसका कैरेक्टर है कि ये मैराइन होते हैं, इसमें रेस्पायरेशन बाय गिल्स होता है और इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल है लेमुलस। लेमुलस को जो है किंग्स क्रैब कहते हैं और ये लिविंग फॉसिल है, जीवित जीवाश्म की कैटेगरी में आता है लेमुलस, आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद क्लास सेकेंड है अरेक्निडा। अरेक्निडा की बात करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे क्या पाया जाता है, तो ये टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों होंगे और 6 पेयर ऑफ अपेंडेजेस मिलेगा यहाँ पे, और विंग्स नहीं पाया जाएगा, ना एंटीना मिलेगा यहाँ पर, और अधिकांशतः ये क्या होंगे, प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म को पकड़कर खाने वाले। इसका एग्जाम्पल है स्कॉर्पियन, स्पाइडर, माइट और टिक्स। इन सभी का कैरेक्टर क्या है, 6 पेयर अपेंडेज का पाया जाना, पंख की अनुपस्थिति, एंटीना नहीं पाया जाएगा, अधिकांशतः ये प्रीडेटर्स होते हैं। देखिए यहाँ पर देखते हैं हम, देखिए ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पे बॉडी में सबसे आगे यहाँ पर फर्स्ट पेयर ऑफ अपेंडेज जो क्या होगा, चेलिसिरी होगा। उसके पीछे 4 पेयर जॉइंटेड लेग्स, यानी कुल मिलाकर के 4 पेयर ये और 1 पेयर ये, मतलब ये क्या हो जाएगा, तो 5 पेयर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये क्या है, चेलिसिरी का पाया जाना। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आपको याद रख लेना है। इसमें टेल्सन पाया जाएगा, जिसमें स्टिंग होगा, जिसके द्वारा न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन होगा, बॉडी प्रोसोमा और ओपिस्थोसोमा में कन्वर्ट होगी। और इसका एग्जाम्पल क्या है, स्कॉर्पियन। ये जो डायग्राम बनाया गया है ये स्कॉर्पियन का एक डायग्राम है समझने के लिए, जो किस में आता है, अरेक्निडा क्लास में आता है। यहाँ पर देखिए स्पाइडर को भी बनाया गया है। बॉडी के एकदम पोस्टीरियर एंड पर यहाँ पर क्या पाया जाता है, स्पाइनिंग ग्लैंड या स्पाइनरेट पाया जाता है, जिससे जाल का निर्माण करते हैं। इसमें 4 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स है, इसमें भी चेलिसिरी पाया जा रहा है। इसकी बॉडी भी प्रोसोमा और ओपिस्थोसोमा में कन्वर्ट होती है, मतलब डिवाइडेड होती है। तो ये क्या हो जाएगा, स्पाइडर हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पे सब फाइलम 4 है मैंडीबुलेटा। मैंडीबुलेटा की बात करें तो ये लार्जेस्ट सब फाइलम है। इसकी बॉडी डिविजिबल होती है हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में। इसमें 1 या 2 पेयर एंटीनी पाए जाएंगे और ए पेयर ऑफ जॉस मिलेगा, मतलब एक जोड़ी जबड़ा पाया जाएगा, और 1 और 2 पेयर्स ऑफ मैगजिली। मैगजिली भोजन को चबाने में हेल्प करेगा, तो ये मैगजिली भी पाया जाएगा। अब इसके अंतर्गत क्लास क्या क्या आएगा, तो क्लास क्रस्टेशिया है। क्रस्टेशिया का कैरेक्टर क्या है, बाईरेमस अपेंडेज पाया जाएगा। और बाईरेमस अपेंडेज का मतलब क्या होगा, जैसे बॉडी पर जो अपेंडेज मिलेगा उसमें जैसे आप एक बेसल सेगमेंट देखोगे, जिसको किस नाम से जाना जाएगा, कोक्सा। कोक्सा के बाद एक दूसरा सेगमेंट मिलेगा जिसको बेसिस कहेंगे, बेसिस कहेंगे।
उसके बाद इसमें आप देखोगे एक इधर की तरफ आपको मिलेगा और एक इसके अंदर की तरफ मिलेगा ऐसे। तो बाहर वाले को क्या कहेंगे? एक्जोपोडाइट। बाहर वाले को क्या कहेंगे? एक्जोपोडाइट। और अंदर वाले को क्या कहेंगे? एंडोपोडाइट। जब आप अपेंडेज पढ़ोगे तो आपको मिलेगा एक्जोपोडाइट और एंडोपोडाइट। चलिए ये हो जाएगा क्या? अपेंडेज। और जिसमें एक्जो एंडो पाया जा रहा है इसी को क्या कहते हैं? बाईरेमस कहते हैं। इसी को क्या कहा जाएगा? बाईरेमस कहा जाएगा। चलिए और क्या कैरेक्टर इसमें? डोमिनेंट आर्थ्रोपोड्स ऑफ द सी। समुद्र के अंदर सबसे ज़्यादा कौन से आर्थ्रोपोड्स पाए जाएंगे? तो आप कहेंगे क्रस्टेशियंस पाया जाता है। ये स्टार्क कंपाउंड आई पाया जाता है इसमें। और आपको बता दें कंपाउंड आई में जो विजुअल यूनिट होता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको कहते हैं क्या? ओमेटिडियम। क्या बोलते हैं? ओमेटिडियम से भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए आर्डर, अब इसमें आर्डर को पढ़ लेते हैं। डिप्लोस्ट्रेका है जिसमें डेफलिया आएगा जिसको वाटरफ्लिया कहते हैं। वाटरफ्लिया की बात करेंगे तो ये फेवरेट फूड ऑफ हाइड्रा होता है। उसके बाद आर्डर सेकेंड है साइक्लोपोइडा जिसमें साइक्लोप्स आएगा जिसको हस्बैंड ऑफ 100 वाइफ्स कहते हैं। और ये क्या है? सेकेंडरी होस्ट ऑफ ड्रैनटुनक्यूलस है जो गिनिया वार्म है जो किसका एनिमल है? तो आप कहोगे कि ये जो है एसके हेलमिन्थीस का है। एसके हेलमिन्थीस का है ये गिनिया वार्म जिसे ड्रैनटुनक्यूलस कहता है। तो साइक्लोप्स जो है वो आ जाएगा यहाँ पे। अगला है डिकेपोडा। डिकेपोडा को एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? पेलिमोन जिसको प्रॉन कहते हैं जो एक फॉल्स फिश है। इसमें कैरेक्टर है हार्ट पंप ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी पेलिमोन में जो हार्ट है वो केवल किस प्रकार के ब्लड को पंप करेगा? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा। और इसमें एक और एग्जाम्पल है एस्टेकस जिसको क्रेफिश कहता है। क्लास सेकेंड है इसमें मैरियापोडा। ये क्या इंक्लूड करता? मिलीपीड और सेंटीपीड्स। मिलीपीड्स को जूलस कहते हैं और सेंटीपीड को स्कोलोपेंड्रा कहते हैं। मिलीपीड्स की बात करेंगे तो इसमें 70 से 100 पेयर ऑफ लेग्स पाए जाएंगे। ये हर्बीवोरस होंगे। इसमें पॉइजन क्लॉज नहीं पाया जाएगा। इसमें सिंपल आई होगा। ये हार्मलेस मतलब नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और अगर इनको डिस्टर्ब करो तो ये अपनी बॉडी को क्या कर लेते हैं? कॉइल्ड कर लेते हैं। इसको आप लोग सर्च करेंगे तो मिल जाएगा मिलीपीड्स और सेंटीपीड्स का एग्जाम्पल। ये सारे कैरेक्टर हैं आपको याद रख लेना है। 10 से 30 पेयर लेग्स किस में पाया जाएगा? सेंटीपीड में। ये कार्निवोरस होंगे। इसमें 1 पेयर पॉइजन क्लॉ पाया जाएगा। इसमें सिंपल आइज होगा। और ये प्रायः क्या होंगे? पॉइजनस बाइट करेंगे। और बॉडी डिवाइडेड होगी किसमें? हेड और ट्रंक में। आप देखो मिलीपीड और सेंटीपीड इन दोनों से भी क्वेश्चन आते हैं और पूछा जाता है कि अगर कोई भी क्रस्टेशियंस है जिसमें 70 से 100 पेयर लेग्स हैं, वो हर्बीवोरस है, उसमें पॉइजन क्लॉज नहीं है, सिंपल आई है, हार्मलेस है, तो वो क्या है? मिलीपीड्स हो जाएगा। ऐसे कैरेक्टर पूछता है। चलिए अगला क्या देखते हैं इसमें? क्लास थर्ड है इंसेक्टा। ये लार्जेस्ट क्लास होता है और कॉस्मोपॉलिटन क्लास है। इसमें 3 पेयर जॉइंटेड लेग्स पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाएंगे? 3 जोड़ी जॉइंटेड लेग्स मिलेंगे और 1 पेयर एंटीना मिलेगा। और बॉडी डिविजिबल होगी किसमें? टेगमेटा यानी हेड में, थोरेक्स में और एब्डोमेन में। इस तरह से ये डिविजिबल होगा। रेस्पायरेशन के लिए इसमें ट्रैकिया पाया जाएगा। एक्सक्रीशन के लिए इसमें मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स होगा। और ये यूरिकोटेलिक होंगे यानी यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करेंगे। यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन किसके लिए होता है? तो वाटर के कंजर्वेशन के लिए। यानी बॉडी में वाटर को कंजर्व करने के लिए, वाटर को कंजर्व करने के लिए क्या किया जाता है? एनिमल के द्वारा यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन किया जाता है। इसमें कंपाउंड आई भी पाए जाते हैं। इसमें क्या मिलेगा? कंपाउंड आई। चलिए अगला सब क्लास देखते हैं। इसमें एप्टेरिगोटा है। हाँ 1 मिनट, यहाँ पे आपको ये देख लेना है कि इंसेक्टा क्लास का ये सब क्लास है एप्टेरिगोटा जिसको एमेटाबोला कहता है। एमेटाबोला मतलब जिसमें क्या नहीं पाया जाता? जिसमें
मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है कंप्लीटली। तो यहाँ पे विंगलेस इंसेक्ट होंगे और एब्डोमेन में सरकाई और स्टाइल पाए जाएंगे, स्टाइल जैसे अपेंडेज पाए जाएंगे, और ये लिटिल होंगे और इसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं पाया जाएगा। तो ये एप्टेरिगोटा का अब आर्डर देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट आर्डर है उसी को हम यहाँ पर देखते हैं। आर्डर में आप देखेंगे तो ये थायासान्यूरा हो जाएगा, जिसका एग्जाम्पल क्या आता है, लेपिस्मा। लेपिस्मा को क्या कहते हैं, सिल्वर फिश कहते हैं। और आपको बता दें कि ये सेलुलोज ईटिंग क्रस्टेशियंस होते हैं। ये क्या खाते हैं, तो सेलुलोज को खाते हैं। ये क्या खाएंगे, सेलुलोज को खाते हैं। चलिए, लेपिस्मा या सिल्वर फिश आप लोगों ने पढ़ा इसको। चलिए, इसमें सब क्लास सेकेंड है टेरिगोटा, जिसको मेटा बोला, यानी जिसमें जो मेटामॉर्फोसिस है वो कंप्लीटली पाया जाता है, यानी इसमें विंग प्रेजेंट होगा, इसमें एब्डोमिनल अपेंडेज नहीं पाया जाएगा, केवल सरकाई पाए जाएंगे। मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट होगा अथवा इनकम्प्लीट भी हो सकता है। अब इस सब क्लास के अंतर्गत आर्डर को पढ़ेंगे तो इसमें आर्थोप्टेरा आएगा, जिसमें रोमेलिया और पोएसिलोसर्कस आएगा, जिसको ग्रास होपर कहते हैं। पेरीप्लेनेटा आएगा, जिसको काकरोच कहते हैं। फाइलियम आएगा, जिसको लीफ इंसेक्ट कहते हैं। और उसके बाद अगला आर्डर है आइसोप्टेरा, जिसमें टर्माइट या व्हाइट एंट्स आता है। उसके बाद आपको डर्मेप्टेरा में फॉर्फिक्यूला आएगा, जिसको ईयरबिक कहते हैं। उसके बाद इफीमेरोप्टेरा आएगा, जिसमें इफीमेरा या मे फ्लाई आता है। उसके बाद ओडोनाटा है, जिसमें ड्रैगन फ्लाई आता है। ड्रैगन फ्लाई का एक कैरेक्टर है कि ये जो है अपना एग कहाँ पर ले करता है, तो दे ले एग इन वाटर। ये कहाँ पर अपना एग ले करेगा, वाटर में। इसका क्वेश्चन बन चुका है ड्रैगन फ्लाई का। उसके बाद है प्लेकोप्टेरा, जिसमें क्या आता है, स्पर्ला आएगा, जिसको स्टोन फ्लाई कहता है। उसके बाद है मेलोफेगा। मेलोफेगा के अंतर्गत बर्ड लाइस आएगा, बाइटिंग लाइस आएगा। और ये सब लाइस जो है किस पर होंगे, मैमल्स पर। मैमल्स पर जुए के रूप में पाए जाएंगे। चलिए, हेमिप्टेरा की बात करें तो उसमें बेड बग, जिसको साइमेक्स या खटमल कहते हैं। उसके बाद जाइंट वाटर बग है। लेपिडोप्टेरा की बात करें तो उसमें इस ऑर्डर में बाम्बिक्स। बाम्बिक्स मोराई आप लोग जानते हैं, ये सिल्क इंसेक्ट है या सिल्क मॉथ कहते हैं इसको। बटरफ्लाई है, जिसको एंटिनी फिलामेंटस भी कहते हैं। उसके बाद मोथ है, यहाँ आप देखोगे क्या है, यहाँ पे मोथ है, जिसको एंटिनी फीदरी कहता है। उसके बाद अगला आर्डर है डायप्टेरा, जिसमें मस्का आएगा यानी घरेलू मक्खी। क्यूलेक्स यानी मास्कीटो आएगा। ड्रोसोफिला यानी फ्रूट फ्लाई आएगा। उसके बाद हाइमेनोप्टेरा की बात करेंगे तो उसमें हनी भी आएगा, वेस्प आएगा, एंड्स आएगा। और एक पॉइंट आपको बता दें कि हाइमेनोप्टेरा में क्या पाया जाता है, तो ये इसमें एक प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है, जिसको हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है, सेक्स डिटर्मिनेशन। इसी को जो है आर्हिनोटॉकी कहते हैं, क्योंकि यहाँ मेल का निर्माण होता है पार्थिनोजेनेटिकली। आर्हिनोटॉकी कहते हैं। इसमें मेल विदाउट एग फर्टिलाइजेशन के बनता है। उसके बाद है साइफोनोप्टेरा, जिसमें क्या आता है, जीनोप्सिला आएगा, जिसको रेड फ्लिया कहते हैं, जो किसका वेक्टर है, बुबोनिक प्लेग का। बुबोनिक प्लेग किसके द्वारा होता है, तो आप कहोगे यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया है। यर्सीनिया पेस्टिस जो है वो बैक्टीरिया है, तो इसके द्वारा ये आएगा। इस तरह से हमने जो है फाइलम आर्थ्रोपोडा के इम्पोर्टेंट सब फाइलम, इम्पोर्टेंट क्लासेस और उसके इम्पोर्टेंट आर्डर के साथ सारे एग्जाम्पल्स को भी हमने पढ़ा। अगले वीडियो में हम अगला फाइलम का कैरेक्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम हो जाएगा क्या, मोलस्का।